दोस्तों 2030 तक ओवरऑल भारत का मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप काफ़ी ज़्यादा बदल सकता है और इसका मोर ओवर बेनिफिशियरी हो सकता है केमिकल सेक्टर। ऐसे में स्पेशलिटी केमिकल डिमांड हो या ईवी इकोसिस्टम हो, रबर ब्लैक हो या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की ओवरऑल डिमांड हो, ये सब मिलकर क्या केमिकल इंडस्ट्री को मदद कर सकते हैं, बेनिफिशियरी प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करेंगे डिटेल में स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी तरह के बाय या सेल कॉल्स नहीं है। तो सीधे यहाँ पे पहले बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री के कुछ कंपनीज के बारे में। ये जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसका ओवरऑल रेवेन्यू आप देखिए कहाँ से आता है। रेवेन्यू आता है एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर से, डाइज, पिगमेंट्स एंड प्रिंटिंग इंक से, साथ ही साथ एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स, फार्मा, पॉलीमर एंड एडिटिव्स सेगमेंट से। अब कितना रेवेन्यू आता है, कहाँ पे क्या आ रहा है, ये सब आप डिटेल में देख सकते हैं। ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करें वो है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो या कोई भी कंपनी हो, अगर हम उसके बिजनेस की एनालिसिस करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि कंपनी उस पर्टिकुलर बिजनेस में कहाँ पे स्टैंड करती है, उसके पास किस तरह के ऑर्डर बुक हैं एंड साथ ही साथ किस तरह के प्रोजेक्ट्स उसके पास पाइपलाइन में है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 50 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 6% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 6% का है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 0.20% के आसपास है एंड कंपनी 378 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट इन्होंने रिकॉर्ड किया। साथ ही साथ डेट टू इक्विटी यहाँ पे देखें तो 0.70 के आसपास हमें डेट टू इक्विटी देखने को मिल रहा है। पेट्रोस की स्कोर इसका 5 का है, ग्राहम नंबर 192 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें आरती इंडस्ट्रीज का, तो यहाँ पे जून 2023 में आप देखिए प्रमोटर्स करीब 43% के आसपास थे, यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट करीब 30% के आसपास थी और करीब 27% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। अब रीसेंट डाटा अगर हम देखें आरती इंडस्ट्रीज का, तो रीसेंट डाटा के हिसाब से यहाँ पे मार्च 2026 में आप देखिए 42% के आसपास प्रमोटर्स, 30% के आसपास पब्लिक और यहाँ पे करीब 27% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर से, इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर से हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे FIIs एंड DIIs हैं दोनों अपने स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, दूसरी कंपनी के बारे में। दूसरी कंपनी है वो है HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड हुआ करती थी। अब यहाँ पे आप देखिए तो इनके बिजनेस सेगमेंट्स में कौन कौन से चेंजेज हुए रिसेंटली। बिरला टायर्स की बात करें तो टर्न अराउंड काइंड ऑफ गेन मिल रहा है इनको मार्केट शेयर में, और इसके साथ ही साथ स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक तो इनके पास हुआ ही करता था। तो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक हो या बिरला टायर्स हो, ये क्या कर रहे हैं, इनका ओवरऑल स्कोप क्या है एंड आने वाले समय के लिए क्या प्लान्स हैं, इन सब की स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही साथ ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट एज एन इंडस्ट्री कैसे कर रही है, एज एन इंडस्ट्री उसमें क्या क्या चैलेंजेज हैं एंड साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कंट्री ने सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ला दिया कि भाई इस पर्टिकुलर स्पेशलिटी केमिकल का हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे सेल्स इम्पैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ HSCL में अगर हम देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करीब 14% के कैगर के साथ ग्रो हो रहा है, एबिटा यहाँ पे करीब 58% के CAGR के साथ ग्रो हो रहा है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो करीब 110% के CAGR के साथ ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। FY 2022 से इनफैक्ट 110% के CAGR रेट से यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है HSCL का। यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल्स पे ध्यान दें तो इसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 41 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, डिविडेंड यील्ड मात्र 0.10 के आसपास है। यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं पेट्रोस की स्कोर मात्र 4 का है, सेल्स ग्रोथ 10% के आसपास रही पिछले 7 सालों की, ग्राहम नंबर 177 के आसपास है एंड डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.16 के आसपास देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम इसका ध्यान दें ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। प्रमोटर शेयर होल्डिंग जून 2023 में करीब 45% के आसपास थी, 51% के आसपास पब्लिक थी और यहाँ पे मात्र 3% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। अब देखिए यहाँ पे लेटेस्ट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है हमारे पास वो है मार्च 2026 का, जिसमें कि 53% के आसपास प्रोमोटर्स हो चुके हैं, 38% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे हो चुके हैं करीब 10% के आसपास हमारे FIIs एंड DIIs, यानी कि FIIs ने भी अपने स्टेक बढ़ाए और DIIs ने भी अपने स्टेक बढ़ाए पिछले 2-3 सालों में इस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक, चलिए बात करते तीसरी कंपनी के बारे में। अब तीसरी कंपनी जो है वो PCBL लिमिटेड है।
पीसीबीएल लिमिटेड 6th नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर ग्लोबली, भारत में नहीं पूरे विश्व में नंबर 6 पे आती है। एंड स्पेशलिटी ब्लैक प्लेयर जो इसकी बात करते हैं तो वो 4th नंबर पे आती है। इसके साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी एंड टॉप 3 ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इसकी प्रोड्यूसर है ग्लोबली। एंड सुपर कंडक्टिव कार्बन हो या नैनो सिलिकॉन हो या ये पर्टिकुलर जो केमिकल हो, इसमें नंबर 1 पे आती है। कोई भी कंपनी की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो सर्टेन उसके बिजनेस में कहाँ पे स्टैंड करती है, क्या उसका मार्केट शेयर है, इसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल मारिको की अगर हम बात करें तो उसके पर्टिकुलर ऑयल सेगमेंट में 65-70% का अगर उसके पास शेयर है, तो ऐसे में जो सेल होगी राइट उस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में, मान लीजिए 100 रुपए की सेल हो रही तो 70 रुपए के आसपास तो उस पर्टिकुलर कंपनी से सेल आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट शेयर की स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी की एनालिसिस करते समय। यहाँ पे पीसीबीएल का अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो 53% के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी केवल 6% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8% के आसपास है। यहाँ पे देखें तो डिविडेंड यील्ड 2.06% के आसपास है। साथ ही साथ पेट्रोस्की स्कोर मात्र 4 का है। हालांकि डेट टू इक्विटी यहाँ पे देखें तो 1.25 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ इसका रहा है 13% के आसपास पिछले 7 सालों में। ग्राहक नंबर 107 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून 2023 में 51% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 31% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 16% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। वहीं पे लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे मार्च 2026 में आप देखिए 53% के आसपास ओवरऑल हमें प्रमोटर्स दिख रहे हैं, 29% पब्लिक दिख रही है और यहाँ पे करीब 16% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे हैं पीसीबीएल लिमिटेड में। अब अगर हम ध्यान दें तो जो ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री है राइट, केमिकल इंडस्ट्री ना सिर्फ एक इंडस्ट्री है, स्टैंड अलोन इंडस्ट्री है, बल्कि कई सारी अदर इंडस्ट्रीज के लिए एक बैकबोन है। क्यों? क्योंकि इसके जो केमिकल्स होते हैं, इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कई सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, बी इट लेदर इंडस्ट्री, बी इट टायर इंडस्ट्री, बी इट डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज या ईवी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड अगर बढ़ती है तो इसके साथ ही साथ अदर कई सारे सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है। एंड भारत जैसे देश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या ओवरऑल ईवी सेक्टर हो गया या फार्मा सेक्टर, टायर सेक्टर, पेंट, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जो कि अभी भी ग्रोथ फेज में है, जिनमें भी अभी भी मैच्योरिटी नहीं आई है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो केमिकल सेक्टर होता है वो मोस्टली साइक्लिकल इन नेचर होता है, यानी कि ये सर्टेन साइकिल पे चलता है एंड रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट डिमांड होती है वो भी इसके कंपनियों के ओवरऑल जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको इम्पैक्ट कर सकता है। तो सभी बातों का ध्यान में रखते हुए हमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। सो ओवरऑल केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स को पिक करते समय हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन 4-5 बातों पर ध्यान देना चाहिए। कंपनी का ओवरऑल बिजनेस निश के एनालिसिस जरूर से जरूर करनी चाहिए कि उस बिजनेस में है तो वो कहाँ पे पोजिशन्ड है, मार्जिन स्टेबल है या हाईली वोलाटाइल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद खास तौर पे कंपनी का ओवरऑल डेट स्ट्रक्चर क्या है। इसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स की बात आते ही ग्लोबल डिमांड का एक्सपोजर क्या है उस पर्टिकुलर कंपनी के पास एंड मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन कैसा है, क्या वो जस्ट पेपर पे आकर प्रोमिसेस करते हैं या एग्जीक्यूशन भी करते हैं। सो ओवरऑल देखें तो 2030 तक केमिकल सेक्टर इग्नोर करने लायक तो नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली बाई करने लायक भी नहीं है। अब पिछली वीडियो में आपने कमेंट किया था कुछ लोगों ने कि भैया आपने कहा कि ये सेक्टर इग्नोर करने लायक नहीं है लेकिन ब्लाइंडली भी बाई करने लायक नहीं है, तो आप दोनों बातें कह गए। देखिए हम यहाँ पे आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों बताने के लिए आए हैं। पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग भी आपकी होनी चाहिए। सो आपके हिसाब से 2030 तक कौन सा स्टॉक केमिकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक साबित हो सकता है, अपनी राय कमेंट पे जरूर छोड़ कर जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी इनपुट्स मिले होंगे आपकी ओवरऑल इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए। तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, जो हमारा S4R ऐप है वहाँ पर हम आज से टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप जरूर से जरूर चेकआउट करिए। एंड हाँ, हमें वहाँ पर ऐप में आप चैट पर भी बात कर सकते हैं और स्पेशल ऑफर के लिए जरूर से जरूर पिंग करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।